जैसे नंबर्स आएंगे, लुपिन के नंबर्स आने वाले हैं, सनफार्मा के नतीजे आएंगे, आयशर के नंबर्स आएंगे। तो आशीष ने इनफैक्ट कुछ नंबर क्रंचिंग की है, तैयारी की है कि किस तरह से स्टॉक्स लार्जली परफॉर्म कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। शुरुआत भारती से। बिल्कुल ठीक। कल एक्चुअली 3 निफ्टी के नंबर्स, वाकई इंपॉर्टेंट दिन होगा। पहला भारतीय एयरटेल, ठीक है। इसका 1 साल का चार्ट उठाइएगा, बहुत बढ़िया मूव्स भारतीय एयरटेल एंजॉय कर रहा है। इनफैक्ट जब लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे उस दिन से लेकर अब तक भी 12.5% का पिछले 3 महीनों में उछाल डिलीवर कर गया है। क्या एक्सपेक्टेड है? सीक्वेंशियली देखते हैं हम टेलीकॉम कंपनीज के नंबर्स, तो क्यू ऑन क्यू आय करीब 1.5% बढ़ेगी, उसके सामने इबीटा 0.9% या कहिए 1% बढ़ेगा। आय 1.5%, इबीटा 1%, यानी कि मार्जिन हल्के से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। भारतीय के केस में करीब 20 बेसिस पॉइंट्स का हल्का सा मार्जिन पे शायद दबाव, और मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे करीब 11% का हिट। अब इसके ऑलरेडी अफ्रीका बिजनेस के नंबर्स हमारे सामने, जो उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस था। अफ्रीका का एयरटेल रेवेन्यू 0.3% क्यू ऑन क्यू बढ़ा था और मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़े थे। उससे पहले के ये सब एक्सपेक्टेशंस आए हुए हैं ऑलरेडी कंसोलिडेटेड एंटिटी के। तो एक सवाल, क्या ये अच्छे अफ्रीका नंबर्स के दम पर थोड़ा सा बीट दे सकता है जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है? लेकिन जहां तक बिजनेस की बात है, इंडिया रेवेन्यू करीब 3.25% क्यू ऑन क्यू बढ़ेगा, जिसमें से कुछ अंश होगा लार्जली वो सब्सक्राइबर ऐड जो कर रहे हैं, ये और जियो मिलकर, और वोडाफोन लूज कर रहा है, उसका फायदा मिल रहा है इनको, प्लस 0.8% उस ग्रोथ में आरपू का होगा। जहां तक भारती के सब्सक्राइबर एड्स की बात है, अप्रैल और मई के बीच में करीब 1.5 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े थे। आरपू, वो नंबर शायद 198 पे नजर आया आपको वर्सेस 193, यानी कि क्यू ऑन क्यू 2.5% का इंप्रूवमेंट। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पहला पूरा क्वार्टर होगा जब वो एंट्री लेवल टैरिफ हाइक जो करे थे उसका फायदा भारती को मिलेगा, इसीलिए आरपू भी अच्छे जंप करते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये है भारती, और भारती वो कंपनी थी जिन्होंने कहा था कि आरपूज में आगे और भी बढ़त देखने को मिलेगी। एक बार स्टॉक लेकर आइए, स्पेशली पिछले 3 महीनों में इसने क्या डिलीवर करके दिया है। 12 महीनों का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, 28% के रिटर्न्स बने हैं। स्लो रहा है लेकिन स्टेडी गेन्स देखने को मिले हैं इसमें। मानस, भारती एयरटेल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस स्टॉक पर अब? देखिए, 900 रुपए पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखने लगा है, क्योंकि जब गिरावट देखने को मिली है आज, तब स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। तो आई थिंक एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 860 रुपए है, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो एक शॉर्ट कॉल ली जा सकती है, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 890 के ऊपर रहेंगे और टारगेट 860 रुपए के आसपास के रहेंगे।